उज़्मा बुखारी साहिबा ने तो जनाब ये भी दावा कर दिया है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो मुल्क की दूसरी वजीर आजम बनना चाह रही है। तो अल्लाह खैर करे, वजीर आला बनने के बाद अगर ऐसी तबाही फिर रही है, लोगों के घर, लोगों के दुकानें मसमार की, तो फिर पता नहीं होने के बाद ये क्या करेंगी। वजीर आजम बनने के बाद तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, शायद फिर मुल्क को जो है वो हमें किसी और सियारे पर जो है वो मुंतकिल करना पड़ेगा। पाकिस्तान जलसा करने नहीं, जलसे होंगे, डंके की चोट हम यहाँ करेंगे, इधर आप सब सुनेंगे। बलोच बोलेंगे, सिंधी बोलेंगे, पठान बोलेंगे, अब्बासी की पार्टी बोलेगी। इस वक्त आप लोग कितने गैर मकबूल हो चुके हैं। आप इसका एक रेफरेंडम जो है वो उसके सामने जिंदा मिसाल आपका ISPR का जो जारी करदा नगमा है वो है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं आयशा नुमान आपके खुद में हाजिर हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। पाकिस्तानियों, पाकिस्तानी तारीख में जो हालात आज रकम हो रहे हैं वो शायद आपको ना तो माजी में देखने को मिले, और मेरा नहीं ख्याल कि अगर पाकिस्तान में कभी अगर कानून और आइन की बालादस्ती का बोलबाला हुआ तो शायद ये हालात दोबारा देखने को मिले। लेकिन ये जो दौर है ये भी गुजर जाएगा। तारीख में उन लोगों का नाम लिख दिया जाएगा जो कि बहादुरों की तरह लड़े और बुजदिलों की तरह इस खौफ से नहीं बोले कि कहीं मारे ना जाएं। लेकिन ची गवेरा ने भी क्या खूब कहा था, मैंने उन लोगों की भी कब्रें देखी जिनको ये डर था, उस डर से वो जंग नहीं लड़े कि कहीं हम मारे ना जाएं, और आज उनकी भी कब्रें जो है वो बन चुकी हैं। आपके एक गोशेगुजार एक नज़म करना चाहूंगी, और वो नज़म जो है आज के हालात से जिस तरह से मुवाफकत रखती है, ये सुनकर आपको शायद खुद महसूस हो कि नज़म शायद आज के लिए ही बनी है। मुझको कहानियां ना सुना, शहर को बचा, तो इसलिए है शहर का हाकिम के शहर है, इसकी बका में तेरी बका, शहर को बचा। भड़का रही है आग खुद को तेल डालकर, और कह भी रही है खल्के खुदा, शहर को बचा। कोई नहीं बचाने को आगे बढ़ा हुजूर, कोई नहीं बचाने को आगे बढ़ा हुजूर, हर एक ने दूसरे को कहा शहर को बचा। तारीख दान लिखेगा तैमूर ये जरूर, तारीख दान लिखेगा तैमूर ये जरूर, एक शख्स था जो कहता रहा शहर को बचा। तो पाकिस्तानियों, आज वो शख्स पाबंदे सलासल है जो कहता रहा शहर को बचा। आज वो शख्स पाबंदे सलासल है, कैद में है, कैद तन्हाई में है, जो कहता रहा पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। तो वो शख्स आज भी कैद तन्हाई काट रहा है जो कहता रहा 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, ये मेरे लोगों का मुल्क है। और वो शख्स भी जो है वो आज पाबंदे सलासल है जो कहता रहा मैं तो आजाद हूं, लेकिन पाकिस्तान की अदलिया, आला अदलिया जो है वो कैद में है, वो मुक़य्यद है। तो ये अल्फाज जो है ना, ये इस नज़म के ये गूंजते रहेंगे उन ऐवानों में, उन मुक़्तदरा के जो है वो महलों में, जो कि इन अल्फाज को सुनना नहीं चाहते। लेकिन ये आवाज़ जो है ना, ये हर पाकिस्तानी की आवाज़ है, फिर चाहे आप उसको बोलने दें या ना बोलने दें। जब भी तारीख जो है वो अपने पन्नों पे नज़र डालेगी, या तारीख जब भी अपने पन्नों पर रोशनी डालेगी, तो आपको ये अल्फाज ज़रूर सुनने को मिलेंगे, लिखे हुए मिलेंगे, तब आप इससे नजरें नहीं चुरा सकेंगे। तो जनाब, सबसे पहले आज हम जिस अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो मूवमेंट है उसने एक करवट भर ली है। आज दो रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस जो थी उसका आज इख्तिताम हुआ। कल से जिस तरह से इन लोगों को तंग किया जा रहा था, इन लोगों को बार बार जो है वो होटल से बदर करवाया जा रहा था, होटल की इंतजामिया को धमकाया जा रहा था, ताले लगाए गए, जो अरकान थे वो गेट फलांग कर गए। यहाँ पर जो है पासबान आइन के जो अलमबरदार हैं उन्होंने जिस तरह की तकारीर की, और जब जनाब जर्नलिस्ट ने जो है यहाँ पर जिस तरह की तकारीर की, सहाफ़ी भाइयों ने, उसके बाद ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक जो है वो वुकला बरादरी से था, उन सब लोगों ने जो है इसमें अपना भरपूर हिस्सा डाला। और ये अरकान जो थे, इनमें सबसे जो सरे फहरिस्त हैं, इनमें सलमान अकरम राजा हैं, इनमें जनाब महमूद खान अचकज़ई हैं, इनमें जनाब साहिबजादा हामिद रजा हैं, और उसके बाद जनाब इनमें जो है वो और भी बहुत से ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने तारीख में अपना नाम लिखवा लिया है। तमाम तर फस्तायत के बावजूद, तमाम तर हथकंडों के बावजूद ये लोग हार नहीं माने, और इन्होंने बोला कि हम डंके की चोट पर जो है ये कॉन्फ्रेंस करके दिखाएंगे, और इसी जगह पर करके दिखाएंगे। लेजेंड होटल जो है ये एक सेंटर ऑफ अटेंशन बना रहा। पूरा दिन यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया की जो DSNGs थी वो यहाँ पर कतार लगाए खड़ी रही, और जनाब इस तहफ़्फ़ुज़ आईन कॉन्फ्रेंस की जो कामयाबी है वो इसी बात से जाहिर होती है कि पूरा दिन जो है वो सोशल मीडिया पर ये सब चलता रहा। हमारे टेलीविजन वीडियो
मीडिया को तो शायद कभी इतनी तौफीक नहीं हुई, ना हमारे अखबारात को इतनी तौफीक होगी, क्योंकि जनाब उनको तो जहां से पैसे मिलते हैं वो तो उन्हीं की बात करेंगे। तो अब जनाब मैं आपको बताती चलूं इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो ऐसा क्या जो है वो खास था जिसकी वजह से पूरा सिस्टम जो था ये घुटने टेकने को तैयार नहीं था जनाब, इसकी कांपे टांग रही थी और ये किसी ना किसी तरीके जो था इस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए हर वो हरवा आजमा रहा था जो इन्होंने आजमाया। और जनाब उसके बावजूद जो है ये कॉन्फ्रेंस हुई। यहाँ पर महमूद खान अचकजई ने जो सबसे अहम बात की, उन्होंने हल्फ उठाकर खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये बोला कि मेरा ना तो माजी में इन लोगों से कोई रिश्ता रहा है ना अब होगा, अगर मैं गद्दारी करूं तो मैं वाजिबुल कत्ल हूं। ये बहुत अहम बयान है। उसके बाद जनाब साबिक जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं मेहताब अब्बासी साहब, उन्होंने बोला हमें जेल जाने से डर नहीं लगता, हम मारे भी खाने को तैयार हैं, हम मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। उसके बाद जनाब हामिद रजा साहब जो है, साहबजादा हामिद रजा, उनका भी किरदार इस पूरे मूवमेंट में जो है वो बहुत अहम रहा है। उन्होंने बोला है कि सालों से सुनता आ रहा हूं कि बलोचिस्तान का मसला जो है वो आज हल हो जाएगा, वो कल हल हो जाएगा, लेकिन मसला दिन ब दिन खराब हो रहा है। उम्मीद है कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर ऐसा लाए अमल सामने आएगा जिससे पूरी कौम यकज़बान होगी। इस सब में जनाब मंजूर पश्तीन को भी और मारंग बलोच को भी जो है वो दावत दी गई थी, लेकिन वहां पर ऐसे नफरी जो है वो तैनात की गई थी कि जैसे यहाँ पर कोई जो है वो काबिज फौजी जो है या फिर कोई ऐसे अफराद जो है वो आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान के ऊपर कोई नाउजुबिल्ला धावा बोलने आ रहे हैं या फिर जो है कोई हमला करने आ रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ये पूरी दुनिया ने देखी हैं, ये पूरा इंटरनेशनल इसका इम्पैक्ट जो है वो जरूर सामने आएगा। और जनाब पूरी दुनिया में जब ये बात रिपोर्ट होगी कि साबिक जो आपके वजीर आजम रह चुके हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो भी इस तहरीक का हिस्सा थे, वो भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, वो भी जो है वो किस तरह से बिलबिलाए हैं आज, उन्होंने जिस तरह से इस रियासत के ओछे हथकंडों पे बात की है, ये आलमी मीडिया की जीनत बनेगी। उसके बाद जनाब ये बात हुई, सेनेटर कामरान मुर्तजा ने भी ये बात, महमूद खान अचकजई ने भी ये बात की कि मैं इस असेंबली में बैठना जो है वो जुर्म समझता हूं, इस असेंबली ने हमारे बच्चों को मारा है, इनके साथ बैठना जो है वो गुनाहे अजीम है। अब आप बताइए कि किस हद तक जो है ये लोगों के मुंह में जुबान आ गई है। इस सिस्टम ने, इस रियासत ने जिस तरह का जोर चलाया ना, अपना डंडे के जोर पे जिस तरह से इन्होंने लोगों के हकूक को सलब करने की कोशिश की है, उसके बाद ये रिएक्शन जो है ये देखिए नेचुरल है। आप जितना जिसको दबाएंगे ना वो अपनी उतनी ताकत से जो है वो उभर के बाहर आने की कोशिश करेगा। लेकिन इस कौमी कॉन्फ्रेंस का जो एक एजेंडा और जो एक एलामिया सामने आया है वो 9 निकाती है, और उसमें क्या क्या शामिल है कि जो 8 फरवरी 2024 की जो धांधलीशुदा इंतखाबात हैं वो मुल्क में इस वक्त सियासी और जो भी मुआशी और समाजी और जो भी कानूनी बहरान है वो उसका जिम्मेदार है। और उसके बाद जनाब मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती जो है और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। मौजूदा पार्लियामेंट के वजूद की कोई अखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत नहीं है, रद्द करके रख दिया है इस मौजूदा पार्लियामेंट को। हम आइन के रूह से मुतसादिम तमाम तरमीम को यानी 26वीं आईनी तरमीम को जो है कल अदम करने का मुतालबा करते हैं। इंसानी हकूक के बेदरेक पामाली मुल्क में कानून की हुक्मरानी की मुकम्मल नफी है, इसकी गैर नुमाइंदा हुकूमत फस्तायत की वाजिया दलील है। आइन में किसी पाकिस्तानी शहरी को सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए हरासा, गिरफ्तार या जेल में डालने की इजाजत नहीं है। तमाम सियासी असीरों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। हम अवाम और मीडिया की जुबान बंदी करने के लिए की गई पीका तरमीम को भी खत्म करने का मुतालबा करते हैं। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध में लोगों की शिकायत और शिकवों को खास तौर पर पानी के वसाइल और तकसीम और 1991 के वाटर एक्ट के मुताबिक होनी चाहिए। तो जनाब ये कुछ ऐसे नुकात थे जिसके ऊपर जो है वो खुलकर बात की गई है कि इलामिया जारी किया गया, और ये इलामिया जो था वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो है वो पेश किया। तो अब जनाब ये मूवमेंट तो स्टार्ट हो गई है। हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम इनके किसी रुकन से जो है वो आपका राब्ता करें और उनकी जुबानी जो है ये तमाम अहवाल जो है उनकी जुबानी हम आपके गोशे गुजार करें कि क्या सब होता रहा है पूरा दिन, क्या किस तरह का एक ड्रामा चलता रहा है। वैसे तो मीडिया के ऊपर जो है वो तस्वीर भरी पड़ी हैं जनाब, यहाँ पर जो है वो वीडियोस भरी पड़ी हैं कि क्या होता रहा है। ताले लगाए गए हैं, जो ऑडिटोरियम था आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम, उसको ताले लगा दिए गए थे। गेट पर जो है वो ताले लगा दिए जाए गए थे। वहां पर नफरी वहां पर ऐसे मौजूद थी जैसे खुदा ना खास्ता हम किसी जो है नोगो एरिया में आ चुके हैं और यहाँ पर जनाब भारतीय फौज जो है वो हमारा इस्तकबाल कर रही है। तो जनाब ये नफरतें जो है ना, ये नफरतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आपके जो इकदामात है ना और जो आपके एक्शंस हैं उनका जो है वो अवामी रद्द अमल आ रहा है, और वो अवामी रद्द अमल जो है वो ISPR का एक नया नगमा जो जारी हुआ उसके ऊपर
75% जिस तरह से डिसलाइक्स आए हैं ना, उसने इन जो इकदामात है, इन तमाम जो क्या कहते हैं इनके एक्शंस हैं, इन रियासती इदारों के, इनका जो भी एक एजेंडा है उसकी कलई खोल के रख दी है। जनाब इस वक्त आप लोग कितने गैर मकबूल हो चुके हैं। आप इसका एक रेफरेंडम जो है वो उसके सामने जिंदा मिसाल आपका ISPR का जो जारी करदा नगमा है वो है। आप उसके अंदर जो है वो अपना अक्स देख सकते हैं कि पहले जब आपका नगमा जारी होता था तो 24 घंटों के अंदर मिलियन ऑफ पाकिस्तानी जो थे वो उसको लाइक करते थे, उसको सुनते थे, उसको शेयर करते थे। लेकिन जनाब अब लोगों की दिलों में जो एक नफरत का जो एक बीज जन्म ले चुका है ना, वो शायद अब सदियों जो है या फिर दहाइयों तक जो है वो उसकी गूंज आपको सुनाई देगी। तो जनाब 75% रिजेक्शंस या डिसलाइक्स आने के बाद ISPR में आला सतह की मीटिंग हुई है। उसके बाद जनाब गाना जो है वो इनको डिलीट करना पड़ा, फिर दोबारा अपलोड किया गया, क्योंकि अगर ये गाना रह जाता तो यूट्यूब पर ये डिसलाइक्स जो है मजीद बढ़ जाते। लेकिन ये सारी एक्सरसाइज भी जो है ये इनके काम नहीं आई और चंद ही घंटों में दोबारा रिजेक्शंस यानी डिसलाइक्स जो है वो 65% का भी जो है वो फिगर क्रॉस कर गए। अगर यही रफ्तार जारी रही तो चंद घंटों में ही जो है ये 90 का फिगर भी क्रॉस कर जाएंगे। तो जनाब आप अब बताइए, अब आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आप तो चले थे मुल्क में जो है वो दूध शहद की नहरें बहाने, आप तो चले थे कि मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामजन है, अब ये गामजन है। दूसरी तरफ जनाब आप मरियम नवाज साहिबा को जो है वो सेफ गार्ड कर रहे हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो इस वक्त मुक्तदरा के लिए कितनी अहम हो चुकी हैं। और मरियम नवाज साहिबा का भी देखिए जनाब, इस औरत को इस कदर फोबिया है कि समझ से बाहर है। हर जगह अपनी तस्वीर, लाहौर का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां पे इन साहिबा ने, मरियम नवाज साहिबा ने, वजीर आला पंजाब साहिबा ने जो है वो अपनी तस्वीर ना छपवाई हो। लेकिन जनाब इन्होंने 60 सफहात पर मुश्तमिल एक रोजनामे में अपनी तस्वीर का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब इन्होंने तबाही फेर दी है। इन्होंने जो हमारे टैक्सों के पैसे थे और जो इन्होंने हमारे खून पसीने की कमाई थी, उन्होंने इश्तेहारात के लिए 71 अरब जो है वो खर्च कर दिए हैं। और जनाब जो IMF का कर्जा है वो भी अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। और जो इनका टारगेट था, जो इन्होंने कर्जे का टारगेट था, एक खसारा जो था, उसका जो टारगेट इन्होंने पूरा करना था वो भी नहीं पूरा हुआ। लेकिन जनाब ये यहाँ पर जो है वो दावा किया जा रहा है कि पंजाब जो है वो इस वक्त सबसे क्या कहते हैं खुशहाल सूबा बन चुका है। यहाँ पर जो है तरक्याती काम ऐसे ही स्पीड जारी है कि जनाब अब तो मरियम नवाज साहिबा जो है वो नॉट कमिंग स्लो। तो जनाब ये इसका जो है मैं आपको इसका सबूत दिखा देती हूँ कि क्या हुआ है। यहाँ पर जो है पंजाब में एक बहुत अहम क्रिसेंट कॉटन मिल जो है वो उसने अपने तमाम मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करने का नोटिस जारी कर दिया है। बहुत बड़ा जो है ये इशू बनने जा रहा है। पंजाब में जो है वो भूख, अफलास और जो है वो तकलीफ में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लेकिन अगर कोई खुशहाल है तो मरियम नवाज साहिबा है। जनाब उनका किला जो है वो सलामत रहे। तो 15 मार्च जो है वो सबकी नौकरी का आखिरी दिन होगा। लेकिन पंजाब के हुक्मरान जो है वो जो रामलीला सुना रहे हैं वो तो कुछ और ही बयान कर रही है। हर रोज जो है वो आपके करप्शन के नए मामला सामने आ रहे हैं। अगर नहीं थे तो आपको ज़ईम लगारी को उठाना नहीं पड़ता। और जनाब उज़्मा बुखारी साहिबा ने तो जनाब ये भी दावा कर दिया है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो मुल्क की दूसरी वजीर आजम बनना चाह रही है। तो अल्लाह खैर करे, वजीर आला बनने के बाद अगर ऐसी तबाही फिर रही है, लोगों के घर, लोगों के दुकानें मसमार की, तो फिर पता नहीं होने के बाद ये क्या करेंगी। वजीर आजम बनने के बाद तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। शायद फिर मुल्क को जो है वो हमें किसी और सियारे पर जो है वो मुंतकिल करना पड़ेगा। पाकिस्तान में तो रहते हुए, इस नक्शे में, दुनिया के नक्शे में रहते हुए तो भाई पाकिस्तान जो है वो फिर इस तरह से तो नहीं जो है वो सरवाइव कर सकेगा। तो जनाब ये सारी डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जिनके हाथ में अथॉरिटी है ना, वो पाकिस्तान में सियासी हो, मुआशी हो, समाजी हो, किसी भी बहरान को खत्म होने नहीं दे रहे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान की अदलिया पर भी कायम होती है। अब जनाब काजी फायज ईसा ने जिस तरह की लेगेसी छोड़ के गए थे ना, वो मुझे रबिया बाजवा का एक क्लिप मैंने आज देखा, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बात की कि भाई जस्टिस मुनीर से लेकर जो है वो जनरल मुनीर तक, और जनाब जनरल याहिया से लेकर जस्टिस याहिया तक। देखिए तारीख अपने आप को कैसे दोहराती है, खुदा की कसम। इतनी खूबसूरत, इतनी मुदल्लल बात की ना कि वाकई में वो हम जो है वो पजीराई किए बगैर नहीं रह सकते। तो ये देखिए, ये दौर जो है ना, ये दौर ये बहुत बड़े बड़े लोगों के गले का तौक बनेगा। ये एक बात याद रखिएगा, जो है ना वो बड़ा बोल पसंद नहीं करते, ये उसी की सिफात है और ये उस तक ही महदूद होनी चाहिए। लेकिन जो भी ये दावा कर रहे हैं ना
कि ताकत हमारे हाथ में है, हम ताकत का सरचश्मा है, हम जिसकी चाहे जनाब हम जान को आज़ाद कर दें, हम जिसको चाहें हम जब चाहें उसको उठा लें, हम जब चाहे उसको जो है उसकी सियासत को ख़त्म करके रख दें, उसके ऊपर रेड लाइन लगा कर रख दें। तो आप याद रखिएगा, अवाम ताकत का सरचश्मा है। जब जब अवाम खड़ी होती है ना, तो फिर दुनिया की कोई और बड़ी ताकत जो है ना वहाँ पे ठहर नहीं सकती। फिर आपको गोलियां भी चलानी पड़ती हैं, फिर आपको शेलिंग भी करनी पड़ती है, फिर आपको जो है वो डंडे भी बरसाने पड़ते हैं। लेकिन उस दिन से डरिए जिस दिन ये खल्के खुदा अपनी जान की परवाह किए बगैर बाहर निकल आए ना, फिर यहाँ से बहुत से लोगों को जो है ना अपनी पतलूनें उठा के भागना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।